ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, चारों को मिलाकर के हमने बताया था वैदिक साहित्य पूरा हो जाता है। ठीक, लेकिन वेदांग को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है, इसलिए कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को, उपनिषदों को समझना बड़ा कठिन था, यह हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता था। इसलिए बाद के विद्वानों ने वेदों को समझाने के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों को समझाने के लिए, उसमें जो जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को जो गद्यों में समझाया गया है, उसको समझाने के लिए वेदांगों की रचना की कि यानी अगर उन वेदों को समझना है, ब्राह्मण ग्रंथों को समझना है, तो पहले इन चीजों को तैयार रखो, तब वेद समझ में आएगा। अब वो कौन सी चीजें हैं जिनको अगर आप तैयार रखते हैं, यानी जिनमें शिक्षित हो जाते हैं, तभी वेद आपको समझ में आएंगे। तो विद्वानों ने ऐसी 6 चीजों को निर्धारित किया कि इन 6 चीजों को आप पहले जानिए, तब सही ढंग से आप वेदों का उच्चारण कर पाएंगे, उनको मंत्रों को समझ पाएंगे, सही ढंग से याज्ञिक कार्य कर पाएंगे, कर्मकांडिक कार्य कर पाएंगे। तो इन चीजों को जानिए पहले। तो जिन चीजों को जानिए पहले वाली बात है, उन्हीं को कहा गया कि वेदों के अंग, यानी वेदों के अंग हैं, इनको जान लीजिए तो वो बात समझ में आएगी। तो ये वेदांग विद्वान पहले बनाए 6, वेदांगों की संख्या 6 है, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक साहित्य में। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद रटना है आपको। आप रख लीजिए, एक एक करके समझा दे रहा हूं कि ये है क्या वास्तव में। शिक्षा जो है, इसमें बताया जाता था कि वेद मंत्रों का शुद्ध पठन कैसे किया जाता है, यानी जब आप यज्ञ वगैरह कर रहे हैं तो मंत्रों का शुद्ध पाठ कैसे करेंगे, शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे, यह जिस भाग में बताया गया, जिस अंग में बताया गया, उसे शिक्षा कहा गया। अरे इसी प्रकार की शिक्षा तो आप भी लेते हैं कि अंग्रेजी का शुद्ध उच्चारण कैसे करें, टीचर आपको समझाते हैं, वही चीजें यहाँ थी। फिर क्या होता है, कल्प। आप ध्यान दीजिए, आप जो पढ़ते हैं वही चीजें ये भी थी। कल्प। अब इस कल्प में ध्यान देना कि जो कर्मकांडीय पद्धति वगैरह बहुत अधिक विस्तृत करके लिखे गए थे, उनको समझने के लिए सूत्र बनाए गए। जैसे आप बड़ी बड़ी चीजों को समझने के लिए सूत्र बना लेते हैं, उस सूत्र से ही बात समझ में आ जाती है। ठीक, उसी तरह से यह कल्प है। कल्प का मतलब ही होता है, कल्पना इसी से बना हुआ है। ठीक, यानी आप उसकी सृष्टि कर ले, रचना कर ले, यानी सूत्र बना ले। कल्प का अर्थ एक तरह से समझ लीजिए सूत्र बना ले। तो कल्प कर्मकांडों का प्रतिपादन है, यज्ञों का विधान है इसमें। तो बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं गद्य में व्याख्यायित चीजें थी, उनके लिए सूत्र स्थापित कर दिए गए। उन्हीं सूत्रों को सूत्र साहित्य कहा गया। ये सूत्र साहित्य आप जानते रहिए, वेदांग के कल्प वाले भाग से संबंधित है। ठीक, अब वे सूत्र बताए गए, तो उन सूत्रों में 4 तरह के सूत्र बताए गए। एक श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र क्या होता था, यज्ञ से संबंधित जो कर्मकांड होते हैं, उनके मंत्रों को संक्षिप्त रूप में, सूत्र रूप में बना दिया गया। गृहस्थ सूत्र, यह गृहस्थ सूत्र गृहस्थों के लिए बनाया गया। अब ध्यान दीजिए, यह भी 4 आश्रम और 4 वर्णों से लगभग संबंध रखते हैं। अब श्रौत सूत्र यज्ञ संबंधी कर्मकांड, यानी जब आप समझ सकते हैं कि जैसे जब वेद विद्यार्थी सीख रहे हैं उस समय के लिए। अब गृहस्थ सूत्र, अब गृहस्थ के दैनिक यज्ञों से संबंधित सूत्र, यानी गृहस्थ जो कर्मकांड, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में हमने बताया था कि गृहस्थों संबंधित कर्मकांड थे, बाद वाले अरण्यक जो थे वो जंगलों में पढ़े जाते थे। तो जो गृहस्थ से संबंधित यज्ञ है, उनके लिए सूत्र जिसमें बताया गया वह गृहस्थ सूत्र कहा गया। अब धर्म सूत्र। अब धर्म अब क्या बनता है, इसके बाद सामाजिक नियम व्यवहार ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, आज भी आप उस बात को करते हैं, तो वह चीज धर्म सूत्र कहा गया। इसमें सामाजिक नियम, 4 वर्ण, 4 आश्रम से संबंधित सूत्र दिए गए। एक है सुनो सूत्र, यानी यज्ञ वेदियों
के निर्माण से संबंधित सूत्र यानी यज्ञ वेदियों का निर्माण किस प्रकार करें। व्याकरण तीसरा है व्याकरण। व्याकरण का अध्ययन क्यों जरूरी है? इसमें संस्कृत के धातु रूप प्रत्यय का ज्ञान था, बिना इनके ज्ञान के तो मंत्र समझ में आएंगे नहीं, इसलिए व्याकरण भी जरूरी है। निरुक्त, निरुक्त का अर्थ ये होता है निर्धन उक्त। अब जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी अन्य भाषा को या अपनी ही भाषा को, तो क्या करते हैं, कठिन शब्द चुनते हैं। तो कठिन शब्द चुनेंगे तो उसका अर्थ बताने वाला भी कोई होना चाहिए। तो निरुक्त जो है उन्हीं कठिन शब्दों को बताता है जो वेद मंत्रों में है कि इनका क्या अर्थ होगा। तो और जो कठिन शब्द हैं वेद के, उनको निघंटु कहा जाता है, यह भी आप जानते रहिए। उन कठिन शब्दों को निघंटु कहा जाता है, उनकी व्याख्या निरुक्त में की गई है कि इनका अर्थ क्या होगा। और ज्योतिष, ज्योतिष की जरूरत कर्मकांड के लिए, यज्ञ के लिए शुभ पक्ष तिथि संवत्सर का ज्ञान करने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता पड़ी। काल ज्ञान, ठीक। छंद, छंदों का ज्ञान यानी कौन छंद कैसे बनता है, छंद तो कई प्रकार के होते हैं, तो यह भी ज्ञान दिया जाता था। जैसे आज आप पढ़ते हैं दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, ठीक इस तरह की, तो इनका भी ज्ञान जरूरी था। महर्षि पाणिनि ने वेदांगों के महत्व को बताते हुए कहा है कि शिक्षा जो है वह वेदों का घ्राण यानी नाक है, अवकल्प जो है इसका हाथ है, व्याकरण इसका मुख है, निरुक्त इसका कान है और ज्योतिष इसकी आंख और छंद इसका पांव है, इसी के सहारे वह चलता है। चलिए, वेदों के उपवेद भी लिखे गए हैं, ठीक, ये बाद में लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित धनुर्वेद, सामवेद से संबंधित गंधर्ववेद, ये इनसे मिलते हुए लक्षणों पर ये उपवेद बने हुए हैं। जैसे सामवेद जो है वह गंधर्ववेद, सामवेद में गायन से संबंधित चीज है, गंधर्व देवता जो होते हैं वो गायन के प्रेमी होते हैं, तो सामवेद जो है गंधर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में गृह निर्माण वगैरह और जीवन से संबंधित इन सब चीजों को दिया गया है, इसलिए इसको स्थापत्य वेद, इसी तरह से ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, तैयार रखिए इसको।